नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। जनहित में आज हम बात करेंगे देश परेशान, अजब उड़ान। तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर तमाम एयरपोर्टों की बात की जाए तो 4 दिनों से जारी इंडिगो एयरलाइंस का संकट शनिवार के दिन 6 दिसंबर 2025 को भी बरकरार है। एयरलाइन की सेवाएं अभी तक पटरी पर नहीं आई हैं, जिस कारण आने और जाने वाले कुल उड़ानें बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रही हैं। इंडिगो के इस क्राइसिस के चलते हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग समय पर अपने जरूरी काम या वेडिंग सेरेमनी जैसे आयोजनों में शामिल नहीं हो पाए। बहुत से यात्री अन्य शहरों में फंसे रहे, जबकि कुछ को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कई गुना अधिक किराया खर्च करना पड़ा। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि देश अजब उड़ान को लेकर कितना परेशान है। इंडिगो एयरलाइन में जारी परिचालन संकट और यात्रियों की परेशानी बदस्तूर जारी है। अभी तक सैकड़ों उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। देश के हवाई अड्डों पर अफरा तफरी का माहौल बना है। बता दें कि शुक्रवार को इंडिगो का परिचालन लगभग ठप रहा और देश भर में इंडिगो की 1000 उड़ानें रद्द हुई। वहीं 4 दिसंबर को 550 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई। इस तरह बीते दिनों में इंडिगो की 200 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं। देश का हवाई यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई एयरपोर्ट पर पैसेंजर परेशान हो रहे हैं। इंडिगो का कहना है कि फ्लाइट ऑपरेशन नॉर्मल होने में 15 दिसंबर तक का समय लगेगा। हालांकि सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने कहा कि नए FDTL नॉर्म्स 1 नवंबर से लागू हैं, लेकिन किसी अन्य एयरलाइन को दिक्कत नहीं आए। इससे साफ है कि गलती इंडिगो की है और एयरलाइन की लापरवाही की जांच होगी और एक्शन तय है। DGCA के नए नियम और इंडिगो में स्टाफ की कमी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय एयरलाइंस खासकर इंडिगो को 10 फरवरी 2026 तक अस्थायी राहत दी है। वीकली रेस्ट में बदले कोई भी छुट्टी नहीं देने के फैसले को वापस ले लिया। पायलटों और बाकी क्रू मेंबर्स के काम से जुड़े नियमों में बदलाव किए थे। इससे फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नाम दिया गया है। इनमें 2 चरणों में लागू किया गया। पहले चरण 1 जुलाई को लागू हुआ, वहीं 1 नवंबर से दूसरा चरण लागू हुआ। नियमों में यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पायलटों और क्रू को पर्याप्त आराम देने पर जोर दिया गया। इस कारण इंडिगो के पास पायलट क्रू मेंबर्स की कमी हो गई है। परेशानी पर इन नंबरों से करें संपर्क 011-246-10-843, 011-246-393963, 09650391859। आपको बता दें कि संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने कंट्रोल रूम शुरू किया है। उड़ान रद्द होने पर पूर्ण रिफंड देने का निर्देश जारी किया गया है। दिव्यांगों, बुजुर्गों को विशेष मदद। बहुत देरी होने पर होटल और रियल टाइम अपडेट देने का निर्देश भी मिलता है। नियम अनुसार फ्लाइट कैंसिल या 6 घंटे से ज्यादा लेट होने पर किराया वापस करने या दूसरी फ्लाइट में यात्रा करने का नियम है। रात 8 बजे से सुबह 3 बजे की उड़ान और 6 घंटे से ज्यादा लेट हो तो होटल प्लस एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट देना होगा। यात्रियों को क्या करना चाहिए? एयरलाइन की ऐप, वेबसाइट पर स्टेटस देखते रहें। फ्लाइट रद्द हो तो तुरंत रिफंड या रीबुकिंग कराएं। फ्लाइट लेट हो तो एयरलाइन से खाना पानी और होटल जैसी सुविधाएं मांगे। सिर्फ एयरलाइंस के अधिकारी जानकारी पर भरोसा करें। यात्रियों के लिए इंडिगो द्वारा घोषित राहत। रीशेड्यूलिंग 5 दिसंबर 2025 से 15 दिसंबर 2025 तक की सभी बुकिंग्स पर कैंसिलेशन और रीशेड्यूलिंग भी पूरी तरह से निःशुल्क। सभी रद्द उड़ानों का रिफंड स्वतः ही उसी पेमेंट मोड में वापस किया जाएगा जिससे टिकट बुक किया गया था। बड़े शहरों में फंसे यात्रियों के लिए होटल रूम और सतह परिवर्तन की व्यवस्था की गई है। एयरपोर्ट पर रुके यात्रियों का खाना और स्नैक्स भी उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। बता दें कि इंडिगो संकट के चलते सबसे ज्यादा यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है और बीते 4-5 दिनों में करीब 4 लाख लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। हवाई अड्डे से उड़ान भरने
वाले इंडिगो की सभी उड़ानें जब रद्द कर दी गई थी तो कई यात्री 24 घंटे से ज्यादा समय से हवाई अड्डों पर फंस गए। फिलहाल हवाई अड्डों पर अफरा तफरी का माहौल है। हालात को देखते हुए सरकार को अपने रुख में नरमी करनी पड़ी और डीजीसीए ने फिलहाल FDTL नियमों में छूट देने का ऐलान कर दिया। इसके तहत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने चालक दल सदस्यों के लिए साप्ताहिक शाम से जुड़े अपने हालिया सख्त निर्देशों को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। हालांकि सरकार ने इंडिगो के खिलाफ एक्शन लेने की बात भी कही। इंडिगो की फ्लाइट थी 1:30 बजे की, बट इन लोगों ने वो भी कैंसिल कर दी। पहले इनका मैसेज आता है कि ये कैंसिल डिले हो गई 1 घंटा, फिर उसके बाद मैसेज आ रहा है फिर 2 घंटे डिले हो गई है, बट इनकी कोई वो नहीं, कोई मतलब कैंसिल का कोई मैसेज ही नहीं आ रहा है। और इनका स्टाफ यही बोल रहा है कि हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो हम किससे पूछे? हमने आपको पे किया है, हम आपसे ही पूछेंगे, राइट? वो लोग रिफंड के लिए उन्होंने बोला, अभी मैंने उनको बहुत ज्यादा प्रेशर किया तो उन्होंने बोला कि हमने कर दिया, आपको रिफंड आ जाएगा 3 to 7 डेज में। बट हम लोगों को इमरजेंसी कुछ भी हो सकती है, कोई भी है, किस लिए जा रहा है, वो लोग कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है। नहीं सर, बहुत बेकार स्टाफ है। ये इंडिगो की फ्लाइट है, कोई सुनने वाला नहीं है। बोलने के बाद वो लोग बताया नहीं था क्या सर? कुछ मैसेज नहीं है। अभी तो टिकट हमारा ऑन दिखा रहा है, अभी मोबाइल में ऑन नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर भी कोई उसका नहीं दिखा रहा है कैंसिल का। लेकिन सर टिकट तो सर कंपनी भेजती है, हम लोग को पता नहीं है कितने के टिकट है। लेकिन वहाँ से भी हमारा 8 तारीख को ड्यूटी ज्वाइन करना है और अभी तक कोई ये लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। ये लोग बोल रहे हैं 8 तारीख के बाद फ्लाइट चालू होगी। आपको बता दें कि शुक्रवार को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए चालक दल के सदस्यों के लिए साप्ताहिक विश्राम से जुड़े हालिया सख्त निर्देशों को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया। नियामक संस्था का ये फैसला देश की विभिन्न एयरलाइनों के लिए एक बड़ी राहत बनकर आया, जो लगातार इन नियमों के चलते परिचालन में आ रही व्यवहारिक दिक्कतों का हवाला दे रही थी। दरअसल डीजीसीए ने स्पष्ट किया कि यह कदम एयरलाइनों द्वारा परिचालन स्थिरता सुनिश्चित करने की मांग को देखते हुए उठाया गया। बता दें कि डीजीसीए ने पहले निर्देश जारी किए थे कि क्रू सदस्यों को साप्ताहिक विश्राम के बदले कोई भी अवकाश नहीं दिया जाएगा। इससे नियम का उद्देश्य पायलटों को और क्रू केबिन की थकान को कम करना था, लेकिन एयरलाइनों का कहना था कि इससे रोस्टर प्रबंधन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है और उड़ानों के संचालन में बाधा आ रही है। एयरलाइनों के संगठन ने डीजीसीए को सौंपे अपने मांग पत्र में बताया था कि मौजूदा परिचालन व्यवधानों से निपटने और उड़ानों की निरंतरता बनाए रखने के लिए नियमों में लचीलेपन की आवश्यकता है। संकट का कारण और इंडिगो की चूक। इंडिगो का परिचालन संकट का मुख्य कारण पायलटों और चालक दल की कमी है, जो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा लागू किए गए नए FDTL नियमों के कारण हुई। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीजीसीए ने 1 नवंबर 2025 से FDTL नियमों का दूसरा चरण लागू किया और इन नियमों के तहत पायलटों के लिए साप्ताहिक आराम को बढ़ाकर लगातार 48 घंटे करना अनिवार्य कर दिया गया था। रात के ऑपरेशन और लैंडिंग पर सीमाएं तय की गई, जिससे पायलटों की थकान को दिया गया था। रात के ऑपरेशन और लैंडिंग पर सीमाएं तय की गई हैं, जिससे पायलटों की थकान को कम किया जा सके। वहीं डीजीसीए के अनुसार इंडिगो ने नए नियमों के लागू होने के बावजूद चालक दल की आवश्यकता संख्या का आकलन करने में गंभीर चूक की और रोस्टर को समय पर अपडेट नहीं किया। इंडिगो ने स्वयं भी योजना के स्तर पर लापरवाही स्वीकार की है। आपको बता दें कि इंडिगो ने डीजीसीए को सूचित किया है कि 8 दिसंबर से उड़ानों की संख्या में कटौती करेगी और 10 फरवरी 2026 तक ही संचालन पूरी तरह से बहाल होने की उम्मीद है। हालांकि इंडिगो ने कहा है कि स्थिति 10 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच सामान्य होने लगी। पिछले 4 दिनों से इंडिगो की फ्लाइट डिले होने से यात्रियों में कहीं न कहीं रोष है। इस समय हम चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, जो इंडिगो की फ्लाइट लगातार देर हो रही है। हम दिखा सकते हैं कि ये इंडिगो का काउंटर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे भीड़ लगी है और यात्री यहाँ पर लगे हुए हैं, पर यात्रियों को यह भी कहना है कि कोई इंडिगो की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं दिया जा रहा है। ना तो कैंसिल का कोई मैसेज आता है, ना तो कोई जानकारी दी जा रही है। जब यहाँ हम पहुँचते हैं तो बताया जाता है कि ट्रेन कैंसिल। आप कहाँ जा रहे थे सर? मैं एक्चुअली गोवा जा रहा था और हमारी अभी की फ्लाइट है, लेकिन अभी मैंने कस्टमर केयर पे बात की, वहाँ से भी कोई अपडेशन नहीं आया हमारे पास और बड़ा हेक्टिक सिचुएशन है और सब परेशान है। हमारी वहाँ से भी वापसी की 10 तारीख की फ्लाइट है, वो भी अभी कुछ अपडेशन नहीं आया। देखते हैं अभी यहाँ आए क्या होता है।
लेकिन अभी जो है, अभी अपन बुक करके बैठे हैं, रिफंड की भी सिचुएशन नहीं पता चल पा रही है क्या हो रहा है। और मैं वहाँ पे एक वेडिंग, आपने देखा कि किस तरह से यात्रियों का कहना है कि हम कहीं किसी काम से, कहीं बिजनेस के कोई काम से जा रहा, कोई नौकरी पे जा रहा और फैमिली के साथ जा रहा है, तो दिक्कतें हो रही हैं, काफी दिक्कतों का सामना उसको करना पड़ रहा है। इंडिगो जो है ना, ट्विटर के माध्यम से और ना किसी और माध्यम से, ना मैसेज के माध्यम से कोई जानकारी नहीं दे रहा। और अगर रिफंडेबल की बात की जाए तो कोई रिफंडेबल नहीं है। यहाँ काउंटर पे लोग का ये भी कहना है कि कुछ लिखाया जा रहा है जो जिससे कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में बाद में यात्रियों को कहना है कि कह दिया जाएगा कि आपने स्वयं कैंसिल की है। यात्री कोई बिहार से ट्रेवल कर आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, जो दूर दराज से आ रहे हैं, अब उनका कहना है कि हम यहाँ से फिर वापस जाएंगे, हमारा हर्जाना खर्चाना और जो हमें ड्यूटी ज्वाइन करनी थी उसका भी मुआवजा क्या इंडिगो देगा। इंडिगो इस बार भर कोई बात नहीं कह रहा है। के न्यूज इंडिया के लिए आनंद सिंह चौहान, लखनऊ। तो मौजूदा तस्वीर यही है। इंडिगो ने इंडिया को परेशान कर दिया है और एयरपोर्ट्स की हालात आपके सामने हैं। चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, चेन्नई हो, बेंगलोर समेत कई शहरों में इंडिगो की 400 से ज़्यादा फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। और अगर हम पिछले 5 दिनों की बात करते हैं तो ये 2000 से ज़्यादा फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोगों का जीवन इससे प्रभावित हुआ है। और इन सब के बीच सरकार कई फैसले भी लेने जा रही है। वो फैसले क्या होंगे, वो सख्ती क्या होगी, ये फिलहाल नहीं बता। फिलहाल तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कैप्टन हमारे साथ आशीष तिवारी, बीजेपी के नेता इस वक्त जुड़ गए। आशीष तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है। विवेक पांडे, समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है। अतुल सिंघल, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है। सुशील वकील, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आनंद सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक द्विवेदी हमारे संवाददाता नोएडा से हमारे साथ हैं। सबसे पहले सीधे आनंद के पास रुक करते हैं। आनंद, लखनऊ, राजधानी लखनऊ की बात करें तो वहाँ पर क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? क्या जो फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं उसके रिफंड का पैसा लोगों को अब तक मिल पाया है? जिनके सामान छूट गए हैं, क्या उनका सामान, उनके बैग्स उन्हें मिल पाए हैं अब तक? क्या जानकारी है आनंद? जी बता दें कि जिस तरह से इंडिगो 4 दिन से जो इंडिगो की फ्लाइट है लेट चल रही है, पूरे भारत में इसकी यात्रियों पर असर देखने को मिल रहा है। लखनऊ एयरपोर्ट की अगर हम बात करें, लखनऊ एयरपोर्ट पर 4 दिनों से भारी हंगामा लगा हुआ है। आज चौथा दिन था तो लखनऊ एयरपोर्ट पर भी उसका भी हंगामा देखने को मिला है। जो इंडिगो का काउंटर था उस पर भारी लाइन लगी है और वहां यात्री हंगामा कर रहे हैं। जब इंडिगो के काउंटर पे यात्री पहुंच रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं समझाने की बात की जा रही है और उनकी जो ऑनलाइन टिकट है उस पर लिखवाया जा रहा है कि आपका पैसा रिफंडेबल होगा। पर अगर यात्रियों की हम बात करें तो यात्रियों का साफ तौर से कहना है कि इंडिगो जिस तरह से ये लिखा रहा है और हमारा पैसा भी नहीं दे रहा है, हम लोग कहीं। हाँ आनंद, आपकी आवाज रुक रही है आनंद, तो शायद मुझे लग रहा है कि आनंद तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे साथ पूरी तरह हाँ जी आनंद, बोले आनंद। लेट दिख रही है जिस तरह से, और लगातार जो यात्रियों का जो सामान है, जो कहीं लोग लखनऊ से बंबई जाने के लिए, बंबई से कुवैत जाने के लिए लगातार लगे थे। खिड़कियों पे आप विजुअल पे देख सकते हैं कि खिड़कियों में जिस तरह से देखा जा रहा था भीड़ उमड़ी हुई है। वहां पे जो इंडिगो के कर्मचारी हैं, इंडिगो के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं कोई पुष्टा जानकारी नहीं दे रहे हैं। ना तो कोई समझाने वाला है, ना कोई यात्रियों से बात करने वाला है। यात्रियों को कहना है कि हम लंबी रकम देकर के टिकट कराते हैं इमरजेंसी में, कोई रांची जाने का वाला है, कोई दिल्ली जाने वाला है। तो इनकी फ्लाइटें जो लगातार आज की अगर हम बात करें तो लगभग 24 फ्लाइटें लेट हुई हैं और भारी संख्या में कोई पटना से ट्रेवल कर करके लखनऊ एयरपोर्ट आया, उसको दिल्ली से बंबई से कुवैत जाना है या सऊदी अरेबिया जाना है। तो इन यात्रियों का कहना है कि हमारी कहीं ना कहीं जो नौकरी है उस पर भी लग रहा है, हमें आज फला डेट को ज्वाइन करना था, अगर नहीं ज्वाइन करते हैं तो उसका भी चार्ज कंपनियां काटती हैं। तो हम तो इधर से भी मरे और उधर से भी मरे। तो इस तरह से यात्रियों की, जो महिलाओं के साथ आए हैं, अपनी फैमिली के साथ आए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, विजुअल में भी देख सकते हैं किस तरह से एयरपोर्ट में बैठे हैं और वहां पे जो सुरक्षा कर्मी लगे हैं वो उनको कहीं ना कहीं हटाने
के अभी काम कर रहे हैं। और जो इंडिगो के कर्मचारी हैं, अभी कल की अगर हम बात करें तो कल एक ट्विटर पर एक ट्वीट किया गया था इंडिगो की तरफ से कि हम यात्रियों के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील हैं और यात्रियों से क्षमा मांगते हैं। पर यात्रियों का ये भी कहना है कि क्षमे से क्या, ना तो कोई मैसेज देके हमें जानकारी दी जा रही है और ना ही कोई पहले से बताया जा रहा है। यहाँ आते हैं तो यहाँ भी कोई पुष्टा जानकारी नहीं दे रही है और हम काउंटर पे लगे हैं। तो इसको लेकर के एयरपोर्ट राजधानी लखनऊ का जो चर्चित एयरपोर्ट चौधरी चरण सिंह, राजधानी का एयरपोर्ट चौधरी चरण सिंह है, जो इस पर यात्रियों का भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। काफी लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। ठीक है, मैं आऊंगा आनंद आपके पास। फिलहाल आशीष तिवारी हमारे साथ है। आशीष तिवारी जी, किस तरह से हम देखें ये जो मौजूदा हालात बने हुए हैं देश के अंदर, इंडिगो एयरलाइंस का जो टॉर्चर देखने को मिल रहा है खासकर यात्रियों को, एक फैसला डीजीसीए का और उस फैसले को जिसे कह सकते हैं कि ये इंडिगो एयरलाइंस का ना मानना, उसके बाद यात्रियों का परेशान होना, सबसे पहले क्या कहेंगे इसको लेकर और कैसे इस स्थिति से बाहर निकलेंगे तमाम लोग जो फंसे हुए हैं? देखिए हरीश भाई, यात्रियों को हो रही असुविधा को लेकर सरकार जो है वो बहुत ज्यादा सख्त है और इस तरीके की ये जो असुविधा यात्रियों को हो रही है उसके लिए सरकार इनको बिल्कुल भी माफ करने या बख्शने के मूड में नहीं दिख रही है। और इनके ऊपर इस तरीके की कार्रवाई, जो भी लोग ऐसे जिम्मेदार आएंगे उनके ऊपर इस तरीके की कार्रवाई करने की भी बात करी जा रही है और जो इसके कारण हैं उनकी भी जांच करी जा रही है। निश्चित तौर पर जो एयरलाइंस है उसको कई तरीके के आदेश भी दिए जा चुके हैं जिससे जो यात्री अभी वहां एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं उनको कोई वहां पर रहते हुए कोई असुविधा ना हो पाए और बहुत जल्दी से जल्दी अपनी एयरलाइंस को रेगुलर करे। इंडिगो ऐसे भी आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ और भी मानक तय करे जा रहे हैं जिससे भविष्य में इस तरीके की कोई गड़बड़ी ना पाई जाए। तो सरकार इसको लेकर बहुत सख्त है, मंत्रालय सख्त है और लगातार पहले हमारी कोशिश ये है कि हम यात्रियों को इस असुविधा से बाहर निकालें और साथ ही साथ इस पर जो जांच चल रही है उसमें जितने भी लोग ऐसे इस तरीके के दोषी पाए जाएंगे निश्चित तौर पर उन पर कठोर कार्रवाई भी होगी। जी, लेकिन क्या कहेंगे आशीष इस चीज, पहला चरण 1 जुलाई को लागू हुआ, 2 चरणों में लागू किया जाना था जिसको ये बात कही जा रही थी कि जो फ्लाइट ड्यूटी टाइमिंग लिमिटेशन FDTL का नाम दिया गया, उसके 2 चरण थे। पहला चरण लागू होता है, दूसरा चरण जब आप 1 नवंबर में दूसरा चरण लागू हुआ तो जो हमने देखा कि DGCA जो कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय है उसको कदम अपने वापस लेने पड़े। भाई एक अच्छा फैसला क्रू मेंबर्स के लिए लिया जा रहा था, लोगों की जिंदगी को लेकर लिया जा रहा था कि उन्हें क्रू मेंबर्स को आराम मिले, जो टाइम टेबल है वो मेंटेन हो, ज्यादा उन पर वर्कलोड ना पड़े, लेकिन आखिरकार ये फैसला भी आपको वापस लेना पड़ा। तो क्या माना जाए कि बिना कोई उसको लेकर सोचा विचारे और एक फैसला ले लिया गया और इसके चक्कर में इतने बड़े पैमाने पर लोग फंस गए? नहीं, ये फैसला आपको भी पता है कि ये फैसला कोई ऐसा नहीं है, ये 2 चरणों का जो फैसला था। हाँ, इसमें कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जो एयरलाइंस है उसकी थोड़ी सी कमियां दिख रही हैं और उन्हीं कमियों के चलते ये चीज हुई। चूंकि हमने तो देखिए सरकार का काम है कि हिंदुस्तान में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक ट्रेवलर की जान उसके लिए बहुत कीमती है। उनको पता है कि 8 घंटे का आराम की बजाय अगर 12 घंटे आराम करेगा कोई भी पायलट और या कोई क्रू मेंबर हो तो उसको ज्यादा अच्छा बूस्टअप मिलेगा, एनर्जी उसके साथ ज्यादा रहेगी। तो उसको देखते हुए ये सारे कदम उठाए गए थे, लेकिन इनके जो भी हमारे फैसले थे उन फैसलों को ये देखने में आ रहा है कि इसमें लापरवाही बरती गई। अब ये जो लापरवाही बरती गई है इसके खिलाफ सख्ती भी ली जा रही है। हाँ, निश्चित तौर पर इससे ये तो मैं जरूर मानूंगा कि असुविधा तो हुई है। कई मेरे भी मिलने वाले ऐसे हैं जिनके फोन मेरे पास आए, उन्होंने बताया कि वो बहुत परेशान रहे। तो ये बात तो बिल्कुल मानी जाने वाली है, लेकिन फिर भी भविष्य में ऐसी कभी कोई गलती ना हो इसके लिए भी आगे अच्छी रणनीति बनाने का काम भी किया जा रहा है, सख्ती भी की जा रही है। मैं आता हूँ आशीष तिवारी जी। विवेक पांडे जी, आप किस तरह से देखते हैं जो इंडिगो एयरलाइंस ने इंडिया को परेशान करके रखा है, जो एयरपोर्टों पर हाहाकार मचा हुआ है, इसको लेकर समाजवादी पार्टी किस तरह से देखती है?
नहीं, देखिए, मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित पैनलिस्टों को और वरिष्ठ पत्रकारों को, हमारे विपक्ष के भाई को, सभी को मेरा प्रणाम और अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करने की अनुमति मैं चाहूंगा। मैं अपनी बातों को कुछ तथ्यात्मक विषय से शुरू करूंगा और मैं चाहूंगा कि हमारे दो वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पे मौजूद हैं, आपके पत्रकार फील्ड में हैं, इस पे भी चर्चा होनी आवश्यक है। देखिए, इसकी चर्चा शुरू होती है 2024 से, जब अडानी डिफेंस ने भारत की सबसे बड़ी फ्लाइट कंपनी को टेक ओवर करने की मतलब योजना शुरू की और ये चर्चा का विषय बनी और शेयर मार्केट में भी इसकी उत्सुकता देखी गई। ईएसटीसी नाम की 820 करोड़ की सबसे बड़ी भारत की पायलट ट्रेनिंग कंपनी, जिसका अधिग्रहण प्राइड एरो सर्विसेज एलएलपी के साथ मिल करके अडानी ने किया, और उसके बाद ये एफएसटीसी जो है डीजीसीए ईएएसए से प्रमाणित कंपनी है, जो भारत में सबसे अधिक 11 सिमुलेटर 17 प्रशिक्षण विमानों से ट्रेनिंग देके सबसे ज्यादा पायलटों को तैयार करती है। और जैसे ही अडानी इसको लेता है, उसके बाद अचानक से खबर मीडिया में चलनी शुरू होती है कि भारत में पायलट के कमी के कारण एयर फ्लाइंग में नेटवर्क की कमी हो रही है, फ्लाइट्स मूव नहीं कर रही हैं, फ्लाइट्स में अंतरराष्ट्रीय घरेलू विमानों की जो है नेटवर्किंग बहुत समस्या बाधित हो रही है। अचानक से खबर बनती है मार्केट में और डीजीसीए ने 1700 पायलटों को लेकर इंडिगो को नोटिस जारी करता है। फिर उसी समय कालीकट ले जैसे हवाई अड्डों को सी श्रेणी के अयोग्य सिमुलेटर का प्रयोग करने को लेकर 1700 पायलटों को इंडिगो के नोटिस जारी होती है। अगस्त 2025 में नोटिस होती है, अक्टूबर 25 में 40 लाख का जुर्माना होता है। इस बीच जो अडानी का ये अधिग्रहण चल रहा था वो कंफर्म होता है और 27 नवंबर को आधिकारिक रूप से 23 नवंबर को आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि हो जाती है, एमओयू साइन होते हैं, डील कंफर्म हो जाती है। अब डीजीसीए ने 10 फरवरी 26 तक अस्थायी राहत दे दी इंडिगो के पायलट्स को और डीजीसीए ने 12 निरीक्षक के मदद के नाम पे 710 दिनों के लिए तैनात कर दिया अपने 12 इंस्पेक्टर। इंडिगो को दूसरे डीजीसीए अप्रूव्ड संस्थानों से सिमुलेटर ट्रेनिंग जारी करवाने के निर्देश जारी किए हैं। कहने का अर्थ है सीधा सीधा अडानी के एक समूह कंपनी को फायदा देने के लिए कहीं ना कहीं डीजीसीए ने मानकों के विपरीत जाकर के इंडिगो को डिस्टर्ब किया, इंडिगो के ऑपरेशंस को डिस्टर्ब किया, इंडिगो पे दबाव बनाने की कोशिश की। अन्यथा वित्त वर्ष 2025 में 7,258.4 करोड़ का प्रॉफिट है इंडिगो का। इंडिगो के पास ये नहीं कह सकते कि मुनाफा नहीं है। आपका कहना है कि डीजीसीए ने नियमों को ताक पर रखकर ये फैसला लिया, आप ये कहना चाहते हैं? ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। डीजीसीए ने नियमों को पे रखकर इंडिगो के ऑपरेशन को डिस्टर्ब किया, देश के लोगों को सड़क पे एयरपोर्ट पे बिठा दिया है, केवल और केवल इसलिए कि मोदी सरकार इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अडानी ग्रुप को लाभ दे सके। ठीक है, मैं आऊंगा इस पर आपसे जवाब देने के लिए। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। देश परेशान है और ये अजब उड़ान है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और ताज़ा अपडेट इस पूरे मामले में यह है कि इंडिगो एयरलाइन के संकट मामले में केंद्र सरकार ने 4 दिन बाद शनिवार को सख्ती दिखाई और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि कल रविवार रात 8 बजे तक सभी पेंडिंग पैसेंजर के रिफंड वापस हो। ये होंगे या नहीं होंगे, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ अतुल सिंघल जी हैं। अतुल सिंघल जी, ये जो क्राइसिस बनी हुई है, इंडिगो की क्राइसिस हम साफ तौर पे देख रहे हैं, जिस तरह से यात्री परेशान हैं। 4 दिन में 2000 से ज़्यादा फ्लाइटें जो है वो कैंसिल हो चुकी हैं। बड़े पैमाने पर लोगों का पैसा फंसा हुआ है, लोगों का सामान इधर से उधर है। आखिर इसका जिम्मेदार आपको, आपकी नज़र में आपको कौन नज़र आता है? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो मैंने कुछ पायलट से मेरी बात हुई है, कुछ मेरे जानकार पायलट्स हैं इंडिगो के अंदर, और जैसे अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अडानी की बात कर रहे थे, हो सकता है उसमें कुछ ऐसा रहा हो, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन जब फ्लाइट्स कैंसिल हुई नहीं है, की गई है, मतलब ये इंडिगो फ्लाइट्स को कैंसिल कर रहा है और पायलट्स अपने घरों पर बैठे हैं, तो मुझे ये लगता है कि एक आपराधिक कृत्य है और इसमें कहीं ना कहीं डीजीसीए के अधिकारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता जिस प्रकार से इनकी मिली भगत से कार्य हुआ है। देखिए, 1 नवंबर और 1 जुलाई को जो नियम आए थे, 1 नवंबर से लेके 4 दिसंबर तक आपने रोस्टर भी चेंज किया, आपने उन नियमों को फॉलो भी किया, या तो आप कहते हैं कि हमने जो नियम आए थे उनको फॉलो नहीं किया। 35 दिन तक फॉलो भी। कितनी फ्लाइट्स आपने कैंसिल की
और अगले 4-5 दिन में आपने क्यों ऐसी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी? जब कोई एक कंपनी इतनी मजबूत हो जाती है कि उस सरकार से भी अपने आप को ऊपर समझने लगे, 65% वो कैटर कर रही है सारे पैसेंजर्स को, उसकी फ्लाइट से हैं, तो एक दबाव बनाने का, और ब्लैकमेलिंग मैं इसको कह सकता हूँ कि ब्लैकमेलिंग है ये तो एक तरीके से, क्योंकि लोगों को अब पैसा ज्यादा कमाएगी, कंपनी को नुकसान नहीं है। अब मैंने आज भी पढ़ रहा था अखबारों में 1 लाख 1.25 लाख रुपए की टिकट्स बेची हैं, हालांकि आज सरकार ने कहा कि नहीं बेचने देंगे, लेकिन टिकटें भी बेची हैं, और पायलट्स के ऊपर तो ये ज्यादा काम लेंगे पायलट्स को। इन्होंने दबाव बना के, मुझे जो सूचना मिली है, ये डीजीसीए से अपना ऑर्डर वापस करा लिया। डीजीसीए भी एक तरीके से दबाव में है, ये कहिएगा कि ये जो प्राइवेट कंपनी या इंडिगो इतनी हावी हो गई कि इसके सामने सरकार इस वक्त लाचार दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर ये एक आपराधिक इन्होंने कार्रवाई की है, सरकार पे दबाव बनाने का काम किया, और सरकार को चाहिए कि कठोर एक्शन ले। इस प्रकार से किसी भी उसके दबाव में आना सरकार के लिए भी उचित नहीं है। मंत्री है तो मंत्री के को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए जो मंत्री हैं। इसलिए ये जो पूरा का पूरा एक नेक्सस है, ऐसा मुझे ऐसा दिखाई देता है, और उस नेक्सस का जो खामियाजा है वो आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कोई बीमार है, किसी को डेड बॉडी लेके जानी है, किसी की शादी का रिसेप्शन छूट गया, और लोग फ्लाइट से लेते हैं, इसीलिए लेते हैं कि उनका समय बचेगा, उनके काम धंधे का हर्जाना ना हो। तो वो सब इनको मतलब संवेदनहीनता से इन्होंने काम किया है। जो सरकारी मशीनरी है वो भी मशीन की तरह काम करती है। संवेदनशीलता दिखाई देनी चाहिए सरकार के अंदर भी, और साथ में इंडिगो के अंदर भी, या जो भी इसके अंदर स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने कहीं संवेदनशीलता इसके अंदर नहीं दिखाई। ठीक है सुशील वकील जी, आपको क्या लगता है, क्या ये एक तरह का दबाव है, या जो हम देख रहे हैं कि सरकार वर्सेस इंडिगो चल रहा है ये, या कुछ और आपको इसमें नजर आता है? देखिए, इसमें दोनों जिम्मेवार है, डीजीसीए भी जिम्मेवार है और अपना इंडिगो भी, क्योंकि अगर डीजीसीए ने दूसरे मापदंड लगा दिए, उसके बाद बहुत सारा टाइम था 20-25 दिन का, उनको देखना चाहिए था कि इसका सही तरह से प्रयोग हो रहा है कि नहीं। अगर दोनों फिर दोबारा से इस पर कोई साम लेते, हो सकता था या क्राइसिस अवर्ट हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इसकी वजह से देख लीजिए कितना लोगों को यह नुकसान उठाना पड़ा, कितने हलचल मच गई एयरपोर्ट पे, कि बच्चे, बुढ़े, जवान, औरतें, महिलाएं, सारे 2-3 दिन से तो तड़प रहे। वहाँ कोई फुटपाथ पे बैठा है, कोई अंदर बैठा है, कोई बाहर बैठा है। अगर ये चीज होनी नहीं चाहती, क्योंकि ये बड़े आजकल देख लीजिए कितने लोग सफर कर रहे हैं, लेकिन ये चीज होना सबके लिए परेशानी हो गई। अब देख लीजिए जो बहुत सारे, जैसे विजय जी ने भी कहा, अतुल जी ने भी कहा, बेंगलोर में एक यहाँ शादी का रिसेप्शन था, जहाँ वर वधू को पहुंचना था वो उस पर नहीं पहुंच पाया, ऑनलाइन फिर उन्होंने गेस्ट्स को ये कर दिया, अपना ये फेस दिखाया। कोई अपना पिताजी का ये ले रहा है, या लास्ट ईयर ये विषय, यह चीज बहुत सारे लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी। लेकिन एक चीज है, मैंने ये मार्क किया, जो लोग एयरपोर्ट में जबरदस्त हंगामा कर रहे हैं, वो भी एक चीज से ठीक नहीं है। हालांकि ये चीज है, लोग सफर कर रहे हैं, उसको कोई नकारा नहीं कर सकता, लेकिन इतना हद से भी ज्यादा कि वो ऐसा हंगामा कर रहे हैं कि चलो जी जहाज निकालो। नहीं, लेकिन परेशान है लोग, परेशान है लोग। मैं आऊंगा सुशील वकील जी, अब 4 दिन में 2000 फ्लाइट कैंसिल हो जाना, लोग के अपने सामान इधर से उधर, तो आसान बात नहीं। लेकिन अपने मुद्दे की तरफ जिस पर अब बात कर रहे थे, क्योंकि बड़े पैमाने पर जिसे कह सकते हैं जो यात्री हैं इंडिगो फ्लाइट्स के, वो परेशान है, और हमारे साथ तमाम गेस्ट भी। आशीष तिवारी जी, हम देख रहे हैं कि 4 दिन से 2000 फ्लाइट कैंसिल हुई, लोग परेशान थे, और 5वें दिन शनिवार की अगर बात करें तब भी हमने देखा, हमारे संवाददाता ही बने, को सुधार देखने को नहीं मिला। अब हम देख रहे हैं इंडिगो एयरलाइंस के संकट मामले पर केंद्र सरकार ने 4 दिन बाद शनिवार को सख्ती दिखाई, और अब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इंडिगो को निर्देश दिए। आखिर इतना वक्त क्यों लग गया? जब हम देख रहे थे लगातार फ्लाइट कैंसिल हो रही थी, यात्री परेशान हो रहे थे, बड़े पैमाने पर एयरपोर्ट पर भीड़ लगी हुई थी, कोई शादी में नहीं पहुंच पा रहा है, कोई अपने हनीमून नहीं जा पा रहा है, कोई हम देख रहे हैं वीडियो कॉलिंग से अपना विवाह संपन्न कर रहा है। तो आखिर इतना समय क्यों लग गया सरकार को? आशीष तिवारी, निश्चित तौर पर अगर असुविधा की बात करी जाए तो शुरुआत में मैंने भी कहा, और बाकी जितने भी पैनलिस्ट हैं, इस बात को सभी मान रहे हैं कि यात्रियों को असुविधा हो रही है, और ये बात हम भी मान रहे हैं, सरकार भी मान रही। जहां तक रही कि नहीं, चौथे दिन सरकार ने क्यों इसका संज्ञान लिया, तो देखिए
जो अभी 2-3 दिन बीते हैं उसमें इंडिगो की ओर से ये क्लियर कट मैसेज था कि नहीं, हम इसको नियंत्रण में कर लेंगे, ये सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन उनके बार बार इस तरीके के संदेश देने पर वो चीजें अच्छे से संभल नहीं बल्कि और बिगड़ती हुई दिख रही हैं। तो निश्चित तौर पर इसमें हमको हाथ डालना पड़ा, और अगर हम आज भी न डालते तो ये आप देख रहे हैं डे बाय डे ये सारी चीजें जब खराब हो रही हैं, और सरकार के इसमें इंटरवीन करने के बाद में इंडिगो ने जो भी चीजें करी हैं, उन्होंने सारी चीजें बताई कि नहीं भाई हम इसको ऐसे करके ये संभाल ले वो संभाल, तो ये इतना टाइम लग गया, ये कोई मतलब ऐसी इस तरीके का प्रश्न नहीं है। निश्चित तौर पर जो संस्था होती है, जो काम कर रही होती है, वो जब बताती कि नहीं भाई हम इसको अपना कंट्रोल में कर लेंगे, ये हो जाएगा, हमारा काम चल रहा है, हम इसको मैनेज कर रहे हैं, लेकिन वो उसका देखने का भी एक समय होता है ना। हम 2-3 दिन देख लिया कि ठीक है नहीं आप कर pा रहे हो, तो निश्चित तौर पर इंटरवीन तो करना पड़ेगा, और वो सरकार ने करा है। बहुत सख्त आदेश दिए हैं, जो भी यात्री हैं एयरपोर्ट पर उनके लिए बोला गया है कि आप उनको लॉन्ज दीजिए, होटल दीजिए, उनके रहने खाने का आप इंतजाम करिए। जिन लोगों को रिफंड चाहिए आप उनका रिफंड करिए, जो अपना रिस्केड्यूल कराना चाहते हैं आशीष तिवारी जी आपके पास आता हूं। आनंद सिंह हमारे संवाददाता एयरपोर्ट से हमारे साथ। आनंद, आपने देखा जो बात सरकार की तरफ से कही जा रही है कि भाई उन्हें रहने के लिए लॉन्च दिया जाए, खाने का सामान दिया जाए, उनका रिफंड पैसा किया जाए, तो क्या जमीनी स्तर पर आप देख रहे हैं कि लोगों को उनका रिफंड पैसा मिल रहा है? जी बता दें, एयरपोर्टों पर हालात बना हुआ है। अगर सरकार कह रही है तो धरातल पर कहीं ना कहीं देखने को कहीं नहीं मिल रहा है। अगर हम धरातल की बात करें तो एयरपोर्ट पर केवल एक कागज पे लिखाया जा रहा है कि आपका पैसा रिफंड होगा, पर यात्रियों का साफ कहना है रिफंड होने की बात ही नहीं। बाद में एयरपोर्ट प्रशासन या इंडिगो एयरलाइंस यही कहेगा कि मैंने तो आपका पैसा नहीं कहा था, मैंने आपकी व्यवस्था करने की कहा था, आपने ही पैसा मांगा। धरातल में जिस तरह से कहा जा रहा है कि हम लॉज की व्यवस्था करें, या जो पटना से यात्री आए हुए थे, जो रांची से यात्री आए हुए थे, कहीं लखनऊ से कुछ यात्री थे, वो एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, अब उनका ये कहना था कि मैं पटना वापस जाऊं। लॉज देने की बात, धरातल पे लॉज देने की या कोई ऐसी बात नहीं कही जा रही, ना दी जा रही। यात्री पूरी तरह से वहां असंतुष्ट है, और वहां का जो सिक्योरिटी प्रशासन है वो यात्रियों को वहां से हटाने की कवायद कर रहा है। जिस तरह से यात्रियों के साथ बदसलूकी वहां की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से अगर सरकार कवायद कर रही तो 4 दिन से सरकार क्या कर रही थी। सवाल ये भी है कि 4 दिन मतलब 2 दिन 3 दिन, आज चौथा दिन है, आज भी 24 फ्लाइटें डिले हुई हैं। 24 फ्लाइटों में हमारे साथ एक अभी बाइट दी थी, एक यात्री था, उसकी मां बीमार है रांची में, उसको जाना था, शायद उसका यही रो रो के कहना था कि हम शायद अब दोबारा उस मां से ना मिल पाए, उसका 100 वापस लखनऊ ना ला पाए। तो इस तरह की अगर वहां व्यवस्था दी जा रही थी एयरपोर्ट पर, यात्रियों से सही ढंग से बात ही नहीं की जा रही, तो बात देने की या रिजॉर्ट देने की या होटल देने की किवायत क्यों? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। आशीष तिवारी क्या कहेंगे? और हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है, बड़े पैमाने पर जो इंडिगो की विंडो है उस पर इतनी बड़ी तादाद पर भीड़ है कि मुझे नहीं लगता कि किसी की परेशानी वहां पर सुलझ पाएगी। देखिए, इससे कौन कर रहा है इस बात से, जो असुविधा है उससे कोई भी मना नहीं कर रहा है। हाँ। यहाँ पर कोई इंडिगो यहाँ कोई मना नहीं कर रहा है। दूसरी बात पर कोई भी व्यवस्थाएं नहीं देखने को मिल रही थी। ठीक है, यहाँ पर आदिश भाई कोई भी मना नहीं कर रहा है। जो असुविधाएं निश्चित तौर पर है वो सामने दिख रही है असुविधाएं, उसको कोई भी मना नहीं कर सकता है। किसी को माँ से मिलने जाना होगा, किसी की शादी होगी, किसी का बच्चे का बर्थडे होगा, 1000 चीजें हो सकती हैं और वो नहीं हो पा रही हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये असुविधा है। इससे तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन जो रिफंड वाली बात है वो निश्चित तौर पर जिस मोड से आपने पैसा दिया है एयरलाइंस को, उसी मोड से एयरलाइंस आपको पैसा वापस करेगा। और इसमें बड़ी बात यह है कि जैसे आमतौर पर अगर आप कोई रिफंड लेते हैं तो उसमें एक भारी भरकम रकम काटी जाती है। इस स्थिति में जो भी रिफंड आएंगे वो रिफंड आपके कोई भी विदाउट एनी कट आएंगे। आशीष तिवारी जी, विवेक पांडे कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। विवेक पांडे जी पूछे। नहीं देखिए, मैं आशीष जी से कुछ पूछना नहीं चाहता, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं लेकिन इस मंच पे कि मुझे लगता है कि इस आपातकालीन स्थिति से निपटने का सबसे बढ़िया तरीका ये है
कि इसमें एयरफोर्स को इंटरवीन किया जाए। जो टिकट के पैसे ऑलरेडी इंडिगो के पास गए हैं, वो पूरा जो पैसा है वो एयरफोर्स को ट्रांसफर करके एयरफोर्स के जो वाहक विमान है और जो अन्य ट्रेनिंग संस्थानों के यात्री विमान है उनके पास है, ट्रेनिंग जिसके माध्यम से करवाई जाती है, अगर वाहक विमान है उनके पास तो ठीक, अदरवाइज एयरफोर्स के जो विमान है, वाहक विमान, उनके माध्यम से पहले लोगों को गंतव्यों तक पहुंचा दिया जाए। जो मुझे लगता है कि इस स्थिति में सबसे बढ़िया व्यवस्था ये हो सकती है ताकि लोगों को जहां पहुंचना है वो पहुंच भी जाए। देखिए, टिकट कैंसिल कराना कोई सॉल्यूशन तो है नहीं। अल्टीमेटली जिसको इमरजेंसी सर्विसेज होंगी, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होंगी या कोई ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है, कोई इमरजेंसी सर्विसेज पे जा रहा है, वो उसको पहुंचना उसका आवश्यक है। ये बहुत अच्छी बात कही विवेक पांडे। करना चाहिए एयरफोर्स के वाहक विमानों के द्वारा इंडिगो के जो यात्री हैं उनको जहां जहां गंतव्य है वहां पे पहुंचाना चाहिए। ये एक बढ़िया समाधान हो सकता है। बाकी जो मुझे लगता है कि सरकार उचित समझे। ठीक, मैं आऊंगा। गिरीश, एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ है। गिरीश जी, अपनी बात को रखें। हैं कि देश की सरकार का जो हमने 70-71 साल की उम्र में आज तक ऐसा नहीं देखा कि इतनी परेशानी जनता को एयर लाइन में हुई हो कभी। और जो ये व्यवस्था कर रहे हैं कंपनियों की, भारत सरकार जो है हर चीज कंपनियों को सौंप रही है, हमारी जिंदगी को कंपनियों को सौंप रही है, ये घटना आगाह करती है कि सारा कुछ प्राइवेटकरण ना करें। इस देश में सार्वजनिक रूप में सरकार जुड़ी रहे हमारी हितों की रक्षा के लिए। आज ऐसी कोई व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई कि जिनकी मां मर रही है, जो बीमार है, उन्हें चाहे वो एयरफोर्स को उतारते, इनके लोगों को वहां पहुंचाना चाहिए कि सरकार की जिम्मेदारी है। आज सरकार की वैल्यू गिर गई है जनता की नजर में, इसको देखे सरकार। चलिए, ठीक है गिरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। आशीष तिवारी जी, मेरा ये कहना है, जो बात विवेक पांडे जी ने अच्छी कही, भाई जो रास्ते में छूट जाए लोग, उनके लिए कोई वैकल्पिक इंतजाम तो होना चाहिए, कोई इमरजेंसी सेवा तो होना चाहिए। कम से कम वो अपने गंतव्य इंसान तक, जगह तक तो कम से कम पहुंचे। कि वो एयरपोर्ट पर हैं, बड़ी तादाद में विंडो पर चिल्ला रहे हैं, उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है, कहीं उन्हें रुकने के लिए जगह नहीं दी जा रही है, और ये सब कुछ चल रहा है। ये सब कुछ तकरीबन 5 दिन से चल रहा है, 5 दिन से। आशीष तिवारी, अनम्यूट करें और बोले, अनम्यूट करें और बोले। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूं कि जो भी विकल्प हो सकते हैं वो बिल्कुल ऑलवेज वेलकम है और उस पर बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा भी IRCTC या हम कह लें हमारा जो इंडियन रेलवे है, उसने भी इसमें इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिया है। हाँ, स्पेशल ट्रेनें कुछ चलाई जा रही हैं। हाँ, चलाई जा रही। देखिए, जो विकल्प हो सकते हैं, विकल्पों से, और विकल्प कोई भी दे, वो पक्ष दे, विपक्ष दे, कोई आम आदमी दे, वो हमेशा वेलकम होने चाहिए। तो वो ठीक है, जो अगर इस तरीके का भी कुछ लगेगा कि ऐसा करना चाहिए तो निश्चित तौर पर वो भी करा जाएगा। इसके अलावा और भी जो सुविधाएं दी जा सकती हैं वो देने का पूरा काम करा जा रहा है। हाँ, इस तरीके से जो अभी एक आपके साथ में यात्री जुड़े थे, मैं उनका आक्रोश समझ सकता हूं, लेकिन वो आक्रोश में कई गलत चीजें बोल जाते हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, नाराजगी होगी, हो सकता है उनका भी कोई बहुत जरूरी काम फंसा हो, ना हुआ हो, तो ऐसी चीजों के लिए अक्सर लोग नाराज हो जाते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इसमें जो भी जिस तरीके से भी जिनकी भी लापरवाही नजर आएगी, उनके ऊपर सरकार जो है वो बहुत सख्ती से काम करने वाली है। इतना मैं जरूर अतुल सिंघल जी, क्या लगता है अगर 4 दिन बाद, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसमें केंद्र सरकार इंडिगो एयरलाइंस को लेकर सख्त हुई है, अगर ये पहले ही हो जाता मामला तो शायद मुझे लगता है कि ये स्थिति देखने को ना मिलती। क्या कहेंगे अतुल सिंघल जी? अनम्यूट करें सर, अनम्यूट कर। माफ कीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है सर कि जो उड्डयन मंत्री हैं उन्होंने भी थोड़ा सा पहले उनको एक्टिव अप्रोच रखनी थी, और वो चूंकि अब सरकार के साथ गठबंधन सरकार में है, दूसरी पार्टी से है, तो लगता है कि उनकी लापरवाही थोड़ी सी रही है, मुझे ऐसा महसूस होता है। और मैं फिर ये बता रहा हूँ कि इस जो एयरलाइंस है, इसने एक तरीके से अघोषित हड़ताल ये की है, जानबूझकर ऐसा कार्य किया है, क्योंकि जो पायलट हैं वो घरों पे बैठे हैं, हवाई जहाज जो है वो हैंगर्स में खड़े हैं। ऐसा नहीं कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, जानबूझकर दबाव बनाने के लिए ये कार्य इंडिगो की तरफ से किया गया है। जानते बूझते और पैसा वापस करना एक
लोगों के लिए राहत की बात तो हो सकती है, लेकिन ये कोई विकल्प नहीं है। ये एक छोटा विषय है पैसा वापस करना। जो लोगों का जो जिस प्रकार से सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई है, डीजीसीए के अधिकारी हो सकते हैं जो मैंने पहले कहा इससे मिले हुए हो तो कोई बड़ी बात नहीं है इस सब चीजों के अंदर, उन सब की जांच होके इसके कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। लेकिन क्या अतुल सिंघल जी आपको लगता है इस पूरे मामले पर सरकार कठोर कदम उठा सकती है? जबकि हम देख रहे हैं इस पूरे मामले पर जब डीजीसीए इसको लेकर कई फैसले लेता है तो उसको भी इंडिगो एयरलाइंस दरकिनार करता है, नहीं मानता है। जो आम आदमी के हित से जुड़े हुए थे, जो लोग सफर करते हैं, क्रू मेंबर को लेकर जो फैसले वो वापस लेने पड़े, एक कदम पीछे आना पड़ा। अब ये पाला बॉल जो है वो केंद्र के पाले में गई है। लेकिन वही बात है जो बात कही जा रही है, और खासकर क्या अल्टीमेटम दिया गया, पैसेंजर लगेज भी 48 घंटे में लौटाया जाए। सरकार ने दूसरी एयरलाइन से कहा है कि वे तय हवाई किराए से ज्यादा ना ले, अगर निर्देशों को नहीं माना गया तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा। एक्शन क्या है? माना नहीं जा रहा है। संवाददाता से हमने पूछा, हमने देखा कि लखनऊ एयरपोर्ट पे बड़ी तादाद में लोग हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पे बड़ी तादाद में लोग हैं, ताज़ा तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, क्योंकि डर खास तौर पे इंडिगो एयरलाइंस में देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए अजहर, जब हम 21वीं सदी की बात करते हैं, जब हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं, तो विकसित भारत की तस्वीर ऐसी नहीं हो सकती और ना उसको होना चाहिए, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय छवि से भी जुड़ी चीज है। इधर रूस के राष्ट्रपति हिंदुस्तान में आए हुए हैं और वो क्या देखेंगे, क्या मैसेज जाएगा? तो ये सरकार कदम उठाएगी या नहीं उठाएगी एक अलग विषय है, लेकिन उठाना चाहिए ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि सरकार से ज्यादा शक्तिशाली कोई एक व्यक्ति, कोई एक संस्था, कोई एक छोटी कंपनी नहीं हो सकती। जो सरकार उसके दबाव में है तो सरकार को निश्चित तौर पर कदम भी उठाना चाहिए। जो एक एक व्यक्ति की, जो आखिरी व्यक्ति की हम बात करते हैं, उनके सबके सुविधा का ख्याल रखना सरकार की जिम्मेदारी है। और जो डीजीसीए ने शुरू में नियम बनाए होंगे कि पायलट को रेस्ट दिया जाए, क्योंकि जिस प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं, अहमदाबाद की दुर्घटना आपने देखी है, वो इन सब चीजों से जुड़ी हो सकती है। लेकिन सिर्फ एयरलाइंस ने ये सोच के कि हमारे ऊपर ज्यादा खर्चा पड़ेगा, ज्यादा पायलट हमें रिक्रूट करने पड़ेंगे और हमें अपना प्रॉफिट, जैसे अभी बता रहे थे कि 2-2.5 हजार करोड़ का प्रॉफिट है, मुझे कोई बता रहा था कि 8 हजार करोड़ तक का प्रॉफिट है इनको, तो ये अपने प्रॉफिट को बरकरार रखने के लिए इस प्रकार सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरकार को या मंत्री को या किसी एक जो सरकारी संस्था है डीजीसीए जैसी, उसको किसी भी हालत में इनके दबाव में नहीं आना चाहिए। और इस बात को सरकार को लॉन्ग रन में भी ध्यान रखना चाहिए कि एकाधिकार किसी कंपनी का अगर बनता है तो वो दोबारा भी ऐसा कार्य कर सकती है। एयरलाइंस कंपनी आए, नए लोग आए, उसके अंदर कंपटीशन बढ़े तो लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है अजहर। ठीक है सुशील वकील जी, क्या आपको लगता है कि एक तरफ अतुल सिंघल जी कह रहे हैं कि दबाव में ना है, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इंडिगो एयरलाइंस ने दबाव में ले लिया है सिस्टम को। भाई इतने बड़े पैमाने पर फ्लाइट का कैंसिल हो जाना, यात्रियों का परेशान हो जाना, डीजीसीए का फैसला वापस हो जाना, केंद्र सरकार ने जो आदेश दिया उसका जमीनी स्तर पर ना फॉलो करना, क्या माना जाए कि इंडिगो एयरलाइंस अपनी मनमानी पर है और अपने हिसाब से चलना चाहती है? क्या ये माना जाए सुशील वकील जी? देखिए हरीश जी, मैंने पहले भी कहा था कि इसमें दोनों जिम्मेवार है, डीजीसीए भी है और इंडिगो भी। आप देख रहे हैं आज जो डीजीसीए ने एक्शन ली 4 दिन के बाद, वो एक आईवाश है। आईवाश कैसे है? जो 4 दिन से लोग तड़प रहे थे, जो फुटपाथों में सोए थे, एयरपोर्ट के टर्मिनल में अंदर भी सोए थे, तो उनका क्या राहत मिलेगी? अब ये जो सर 4 दिन बाद जो फैसला लिया है वो डीजीसीए ने नहीं लिया सर वो डीजीसीए ने नहीं लिया, वो एमओसीए ने लिया है, ये सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने लिया है, जो केंद्र सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया 4 दिन बाद। अब ये सिविल एविएशन ने भी अगर आज कदम उठाया, बहुत लेट कदम है। उन लोगों का क्या जो इंटरव्यू देने जाने थे उनका इंटरव्यू छूट गया, उन लोगों का क्या जिनको फॉरेन एयरलाइंस में ट्रैवल करना था उनका वहां से टिकट का पैसा कट गया, वो जो कौन कंपनसेट कर लेगा? अब ये कहना कि होटलों में बिठाओ, सिंपल जाएंगे होटल में, 4 दिन से लोग तड़प रहे हैं, बार बार टैक्सियों में जा रहे हैं, वहां से फोन कर रहे हैं, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ये जो डीजीसीए आई सिविल एविएशन जो कदम लिया, पहले क्यों नहीं इन्होंने उठा दिया? आज जो इन्होंने 4 दिन के बाद उठाया, लोगों को जो परेशानियां उठानी पड़ी उसका कौन जिम्मेवार है? दूसरा चीज देख लिया, इंडिगो भी जिम्मेवार है, लेकिन इंडिगो का अलग साइड भी देख लीजिए। 4 दिन में इंडिगो का मार्केट शेयर जो है 20,000 करोड़ का लॉस हो गया। वो इंडिगो अगर वो चाहता कि हमें 20,000 करोड़ लॉस हो जाए, कोई एयरलाइन ऐसा नहीं चाहेगा। जाकर नंबर 1 एयरलाइन, वो ऐसे एयरलाइन को नहीं बिठा देगा ऐसे कि आपने जहाज में कहाँ रखेगा, इतना लॉस उसका भरपूर नहीं हो जाएगा। और उन्होंने जो आगे के लिए आश्वासन दिया
8 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक भी सामान्य नहीं होगा पूरा प्रोजेक्ट। उन्होंने जनवरी का टाइम दिया, जनवरी तक अभी सामान्य सारा सिस्टम हो जाएगा। इसमें दिखा रहा है कि जो अपना सिविल एविएशन का विंग है, जनरल सिविल एविएशन, उनकी भी लापरवाही काफी है। 4 दिन क्यों नहीं उन्होंने असेसमेंट किया कि ये आगे क्या हो रहा है। और यहाँ तक ये लोगों का 80,000 दिल्ली से जब बॉम्बे तक एयर टिकट देनी पड़ी, गवर्नमेंट ने क्यों नहीं उस चीजों पर रेस्ट्रिक्शन कर दिया, क्यों नहीं सिविल बाकी जो एयरलाइंस उन पे लगाम लगा दी। अब ये 4 दिन के बाद ये हो गया खाली बम लगाना। ठीक है सुशील वकील जी, मैं आता हूं। आशीष तिवारी जी, क्या ये माना जाए कि लोगों की जान से ज्यादा प्रॉफिट मायने रखता है, जिस हिसाब से हम ये पूरी चीजें देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं रखता है, और इसीलिए ये जितने भी जो नियम बनाए गए हैं, ये नियम इसीलिए बनाए गए हैं क्योंकि लोगों की जान ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी के भी प्रॉफिट से जान ज्यादा, इसीलिए तो ये नियम बनाए गए। और इन नियमों का जो अनदेखी हुई है, ये जो भी इसमें लापरवाही हुई, उसी के लिए तो सरकार लेकिन ये फैसला तो वापस लेना पड़ा ना भाई। वीकली रेस्ट के बदले कोई भी छुट्टी नहीं देने का फैसला वापस लेना पड़ा है। जो ये वापस आप कह रहे हो कि फैसला वापस लेना पड़ा, ये फिलहाल की स्थिति को संभालने के लिए है कि एक बार थोड़ा रूटीन पे चीजें आ जाएं, उसके बाद में नियम तो लागू होंगे ही होंगे। चूंकि अभी जो ये फैसले लिए जा रहे हैं, उसकी वजह से आप देख रहे हैं कितना अफरा तफरी हो गई। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये ऐसे समय में हुआ है कि जब किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष भारत में आए हुए हैं, तो ये कितनी बड़ी एक जिल्लत वाली बात हो सकती है। इसमें जो भी लोग, मैं कह रहा हूं, इसमें जो भी लोग मिले हुए हैं, अब इसमें आपको विपक्ष तो नहीं नजर आ रहा है ना आशीष तिवारी जी? विपक्ष तो नहीं नजर आ रहा है इसमें आपको? नहीं, मैं विपक्ष मुझे थोड़ी नजर आएगा इसमें। क्या विपक्ष आएगा? हम कोई हर बात में अडानी को लाने वाले थोड़ी हैं कि पानी बरस गया बोले अडानी ने बरसा दिया, वो नहीं है। विपक्ष का कोई लेना देना नहीं है। इसमें जो भी चीजें हैं, इसमें लापरवाही है, इसमें नाफरमानी है, इसमें नियमों को ताक पे रखने की बात सामने आ रही है, और इसमें और विवेक पांडे जी कह रहे हैं इसमें अडानी भी है, लेने की बात सामने आ रही है। विवेक पांडे जी कह रहे हैं इसमें अडानी भी है। अरे भाई, मैंने क्या कहा? विवेक भाई कह सकते हैं, वो उनका लाइन है, वो जाएंगे उधर पे। वो विपक्ष तो दुनिया में कोई काम हो बोले कि वो रूस और यूक्रेन लड़ रहा, बोले वो भी अडानी के लिए लड़ रहा, उसमें हमें नहीं जाना है। हमको जो है, जो बातें ओरिजिनल है और गंभीर बातें हैं, हम हर चीज में अडानी को नहीं ला सकते। जो गंभीरता की बात है, जो हमारे यहाँ दोनों बैठे पैनलिस्ट हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन लोगों ने भी उस बात को बताया। इसमें लापरवाही हो सकती है, इसमें नाफरमानी आदेश की हो सकती है, इसके और कारण, लेकिन इसमें विपक्ष कोई कारण नहीं है। इसमें विपक्ष का कोई हाथ नहीं। विवेक पांडे, आप क्या कहना चाहेंगे? बोले। देखिए, इसमें दो बातें समझने के लिए है। एक तो जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं राम मोहन नायडू, उनके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि वो तो अपने कार्यालय में नहीं बैठते। पहली बात, जब राजनीतिक निगरानी नहीं होगी तो यकीनन संस्थाएं जो हैं वो निरंकुश होती हैं। अब देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या आई? जिस FDTL कानून के क्रियान्वयन के लिए इन्होंने धड़ाक से DGCA ने नोटिस जारी की, ये 2 साल पहले इसका प्रारूप तय हो गया था। तो यहाँ बात ये है कि नागरिक उड्डयन मंत्री जो है नायडू साहब, वो DGCA के साथ मिल करके, जो कि उनका काम है विमान संचालन की जो सुविधा उपलब्ध करवाती है दोनों संस्थाएं मिल करके, उन्होंने 2 साल पहले इस कानून को, इसकी जो नियमावली है उसको लागू करने के निर्देश क्यों नहीं जारी किए? 2 साल तक आप किसका इंतजार कर रहे थे? सवाल उनकी कार्यप्रणाली पे है। अब उनकी कार्यप्रणाली की वजह से देखिए, ये पूरे देश के लिए वास्तव में शर्मिंदगी वाला एक माहौल है कि हमारे देश के राष्ट्रीय अतिथि आए हैं। भाई, वो पुतिन जी इस समय राष्ट्रीय अतिथि ही कहे जाएंगे। अगर वो आए हैं और उनके सामने देश में रहते समय अगर इस तरह की विमान के अनियमितताओं की बात सामने आएगी, तो क्या अंतरराष्ट्रीय मीडिया इस पे माहौल नहीं बनाएगी? भारत का क्या मजाक नहीं बन रहा है? भारत के ऊपर लोग हंसेंगे नहीं कि हमारे देश में इस तरह की अनियमितताएं भी हैं, जहां पे अंतरराष्ट्रीय सुविधा, मतलब वहां पे सोचिए, आज एक फ्रांस की महिला को मैंने देखा कि इंडिगो के काउंटर पे खड़े हो गई, वो ऊपर चढ़ गई और वो चिल्ला रही है। तो क्या फ्रांस की महिला अगर यहाँ पे फंसी हुई है तो ये खबरें वहां तक नहीं जाएंगी? भाई, बिल्कुल जायज बात है। इसमें जिम्मेदारी तय करने की जरूरत है, क्योंकि 2 साल पहले जो प्रारूप बन गया था उसको समय से लागू किया जा सकता था। आकस्मिक थोपने के कारण कहीं ना कहीं जो उनका एक रोस्टर डिस्टर्ब हुआ है, वो कहीं ना कहीं ये सामने आ रही है बात कि रोस्टर डिस्टर्ब होने की वजह से ये चीजें हैं, और इसको इंडिगो ने स्वीकार किया है बकायदा। इसमें कोई वो नहीं है कि इसमें कुछ अधिकारी वास्तव में दोषी हैं, कुछ लोग हैं जो मंत्रालय, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के जिम्मेदार हैं। बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए, एक हाई लेवल
इंक्वायरी इसकी बहुत जरूरी है और इंक्वायरी के साथ उस पर दंडात्मक कार्रवाई भी जरूरी है कि क्या कारण है कि समय रहते सरकार और डीजीसीए नियामक संस्था के रूप में। जल्दी से कमेंट आशीष तिवारी जी दे, मैं आता हूं। आशीष तिवारी जल्दी से कमेंट दें इस पर। विवेक पांडे जी बिल्कुल, देखिए जो भी बातें हमारे मित्र विवेक भाई ने कही है बिल्कुल सही है। इसमें जो भी जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारियां तय करी जाएंगी, उनके खिलाफ सख्त सजा या और उनके खिलाफ दंड का भी प्रावधान करा जाएगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि इन्होंने अपने सेकंड टर्म में अडानी को नहीं लाके जो वाकई में बातें मैं सही अडानी थी को साबित उस कर पर दूंगा। इन्होंने आप क्या बात बात कर कही। रहे हैं? आपकी तो रशिया का उसके लिए इनको ITLS बहुत- अनुबंध वो आपने अडानी को दे दिया। दूसरी बात ये उसके कि सुन जो लीजिए, एक अरे सुन चीज लीजिए, ये है कि अरे जब सुन हमारे लीजिए, देश में ट्रांसफर ऑफ किसी टेक्नोलॉजी का पूरा राष्ट्र ठेका के आपने अडानी कोई डिफेंस दूसरे को दिया है। राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं AK-103 राइफल और का उनके प्रस्ताव, समय में इस तरीके उसमें की अडानी अगर कोई अडानी घटना को चाह यहाँ रहा था, पर रूस खुद होती चाह है रहा था अडानी को। तो क्या बात कर निश्चित रहे हैं तौर पर ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। चलिए और ठीक इसमें है, जो थोड़ी भी वक्त की इंडिगो कमी है के फिलहाल। जो भी बहुत लोग बहुत जुड़े शुक्रिया हुए हैं। आशीष तिवारी जी, विजय पांडे जी बहुत बहुत शुक्रिया, सुशील जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अतुल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मौजूदा स्थिति फिलहाल यही बनी है, लेकिन इन सब के बीच 4 दिन बाद जब केंद्र सरकार इस पूरे मामले को लेकर जागी है तो क्या एक्शन देखने को मिलेगा, जहां पर इंडिगो एयरलाइन अपनी साफ तौर पे मनमानी करता नजर आ रहा है। डीजीसीए को हमने देखा कि उसे अपना फैसला वापस लेना पड़ा। अब 4 दिन बाद जब सरकार इस पर एक्शन की बात कह रही है, जब MOCA ये बात कह रहा है कि भाई जो पैसेंजर का सामान है वो 48 घंटे में वापस आना चाहिए, उन्हें साफ तौर पे लॉन्च मिलना चाहिए, उन्हें खाना मिलना चाहिए, उन्हें उनके गंतव्य स्थान पहुंचने की व्यवस्था करानी चाहिए, तो क्या ये तमाम चीजें जमीनी स्तर पर कैसे और कब तक होंगी, सवाल बड़ा है। फिलहाल जनप्रतिनिधि बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।